राकेश झुनझुनवाला, राधा किशन धमानी एंड रामदेव अग्रवाल। इन इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट रिटर्न अरबों में हैं और इन्होंने स्टॉक इन्वेस्टिंग व ट्रेडिंग से करोड़ों कमाए हैं। अगर आप भी इन इन्वेस्टर्स की तरह इन्वेस्ट करके मार्केट से अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, देन मोस्ट लाइकली आपने स्टॉक तो चुन लिए हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि रिसर्च कहाँ से शुरू करें, किन चीज़ों को देखें, क्योंकि इसके बारे में गूगल में तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बट उनमें से क्या क्या देखें और फाइनली उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा स्टॉक कैसे चूज करें। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आई विल टेल यू कि कैसे किसी कंपनी के बिजनेस को समझकर उसके स्टॉक का फ्यूचर प्रेडिक्ट करें, कैसे उन स्टॉक्स के बारे में इंटरनेट पर रिसर्च करके डीप एनालिसिस कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रेशो और फ्री टूल भी डिस्कस करूंगा, और यह भी देखेंगे कि कैसे बड़े इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सो आपके मन में आता है एक अमेजिंग स्टॉक एंड यू डिसाइड आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे। अब यहाँ पर आपके साथ दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो उस स्टॉक के रिसर्च के लिए आपके दिमाग में इतने सारे पॉइंट आएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि उनमें से कितनों को देखें, या फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा कि स्टार्ट कहाँ से करें। कुछ भी हो, आप फॉलो करोगे इन 4 स्टेप्स को, जिनमें से पहला है कंपनी के बिजनेस को समझना। इसमें आपको देखना है कि कंपनी क्या काम करती है, कौन से प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचती है और इनकी मार्केट में कितनी डिमांड है, जिससे आपको पता चलेगा कि यह कंपनी फ्यूचर में कितनी आगे जा सकती है। कंपनी की ग्रोथ पूरी तरह से उसके प्रोडक्ट्स या सर्विस पर डिपेंड करती है। कोई कंपनी जिसके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा रहेगी, उसके स्टॉक्स भी हमेशा अच्छा रिटर्न देंगे, और यह एक बहुत बड़ा रीज़न है कि किसी भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस कंपनी के बिजनेस को समझना ज़रूरी है। ऐसी कंपनी जिसका बिजनेस आपको समझ में ना आए, उसमें इन्वेस्ट करने से बचें, और यही इन्वेस्टमेंट का गोल्डन रूल है। लेकिन क्या केवल कंपनी के बिजनेस को जानना ही काफ़ी है? क्या हो अगर उसकी फाइनेंशियल हेल्थ ही बेकार हो? और यही है अगला स्टेप नंबर 2, चेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत सी कंपनियों को देखकर लग सकता है कि वो बहुत बड़ी हैं और वो बहुत तरह से ऐसा दिखाती भी हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट करें, बट कोई कंपनी कितनी बड़ी है वो असल में तब पता चलता है जब आप कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, जहां आपको देखना होता है कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर से बढ़ रहा है या नहीं। डेप्ट, कंपनी पर कितना कर्ज है और यह हर साल बढ़ रहा है या घट रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी और प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी हर साल कितना प्रॉफिट कमा रही है। और सबसे ज़रूरी, कंपनी का कैश फ्लो, यानी कंपनी के पास कितना कैश है। इतना करने के बाद आपको यह तो पता चल जाएगा कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, अच्छी या बुरी, लेकिन कैसे ट्रस्ट करें कि वह कंपनी लंबे समय तक रहेगी। और यही है अगला स्टेप नंबर 3, मैनेजमेंट एंड प्रमोटर्स। किसी भी कंपनी पर ट्रस्ट करने के सबसे बड़े फैक्टर हैं मैनेजमेंट और प्रमोटर्स, जो कंपनी को चला रहे हैं, क्योंकि कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ में इनका सबसे बड़ा रोल होता है। अगर कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग एंड ऑनेस्ट है तो उसका बिजनेस बढ़ने के ज़्यादा चांस होंगे, लेकिन यदि ये स्कैमर्स निकले तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा। इसे जानने का सबसे इजी तरीका है प्रमोटर्स की अपनी कंपनी में शेयर होल्डिंग्स। यदि यह 50% से ज़्यादा है तो यह एक ग्रीन साइन है। वहीं यदि प्रमोटर्स खुद अपनी कंपनी के शेयर लगातार बेच रहा है तो आपको ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। इस तरह के स्कैम्स से बचने और प्रमोटर्स के बारे में जानने के लिए आपको ये 3 चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए। पहला, सेबी IED की रिपोर्ट, दूसरा पास्ट के स्कैम्स, और तीसरा अच्छी ऑडिटिंग फर्म है या नहीं। अगर कंपनी ट्रस्टवर्दी ऑडिटर्स से ऑडिट कराती है तो आप ऐसी कंपनियों में ट्रस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट का पास्ट रिकॉर्ड भी देखना ज़रूरी है। क्या आप किसी ऐसे कैप्टन की टीम में खेलना चाहोगे जो हर मैच हार चुका हो? वैसे ही स्टॉक इन्वेस्टिंग में है, देखो कि मैनेजमेंट का पुराना रिकॉर्ड कैसा है। क्या इस मैनेजमेंट टीम ने पास्ट में कोई दूसरी कंपनी चलाई है? इफ़ यस, तो वो कंपनी कितनी सक्सेसफुल रही? क्या मैनेजमेंट कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ दे रहा है? कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देती है या केवल पैसा इकट्ठा करती है? इसके अलावा प्रो टिप यह है कि अगर CEO और CFO कंपनी में लंबे समय से हैं और कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो यह एक अच्छा साइन है, लेकिन अगर हर साल नए CEO आ रहे हैं तो ऐसी कंपनी लंबे समय के लिए सही नहीं है। अब जब आपने एक ट्रस्टेबल कंपनी फाइंड कर ली है तो उसे सही समय पर खरीदना बहुत ज़रूरी है, और यही है स्टेप नंबर 4, सही कीमत पे खरीदो।
दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की माने तो सही कीमत में इन्वेस्ट करने का सीधा मतलब है अच्छी कंपनियों के शेयर सस्ते में खरीदना। ये ऐसे शेयर होते हैं जिनकी कीमत किसी वजह से गिरी होती है। ऐसी कंपनियों के शेयर गिरते तो हैं बट इनकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होने की वजह से इनमें इन्वेस्ट करना सेफ होता है। और जब इस तरह के शेयर वापस से बढ़ना शुरू करते हैं तो आपको बड़ा प्रॉफिट देकर जाते हैं। इसके लिए आप कुछ जरूरी रेशो को देख सकते हैं। पीई रेशो जो बताता है कि किसी एक कंपनी का स्टॉक किसी दूसरी कंपनी के मुकाबले कितने गुना महंगा या सस्ता है। दूसरा पीवी रेशो जो बताता है कि कंपनी की नेटवर्थ के मुकाबले स्टॉक महंगा है या सस्ता है। इंट्रिंसिक वैल्यू जो बताती है कि कोई शेयर अपनी रियल वैल्यू से कितने ज़्यादा या कम में मिल रहा है। ये कुछ ज़रूरी रेशो हैं जो आपको सही कीमत में इन्वेस्ट करने में आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। यदि आप इन्हें डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। जल्द ही मैं इनके बारे में एक सेपरेट वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। अब तक हमने स्टॉक रिसर्च के सबसे ज़रूरी स्टेप्स सीखे, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इस तरह इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। तो इसके लिए आपको वॉरेन बफेट के 3 इन्वेस्टमेंट सीक्रेट्स जरूर जानने चाहिए जिन्हें फॉलो करके ये स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े इन्वेस्टर बने।